आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं और इस सर्च में आपको एक ऐसा सुपरवाइज़र मिल गया है जिसकी रिसर्च आपकी रिसर्च से अलाइन करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस सुपरवाइज़र को कैसे अप्रोच किया जाए कि वो ना सिर्फ़ ये कि आपको अपनी लैब में एक्सेप्ट कर ले एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट बल्कि वो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करे। सुपरवाइज़र को अप्रोच करने के 2 वेज़ हैं और ये दोनों ही वेज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आज की वीडियो में मैं इन दोनों वेज़ को एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, सो स्टे ट्यून्ड। हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ पीएचडी डॉक्टर, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि पीएचडी के लिए सुपरवाइज़र को कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि वो आपको अपनी लैब में पीएचडी पोज़ीशन जो है वो ऑफ़र कर दें। क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से गुज़री हूँ, तो मैं एक बात जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और एक राइट अप्रोच के साथ चल रहे हैं, तो पीएचडी का स्कॉलरशिप लेना जो है वो पॉसिबल है आपके लिए। अ, पीएचडी के मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मैंने 4 डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट किया था। उसमें यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, मलेशिया था एंड देन साउथ कोरिया था। और यहाँ पे मैंने 9 डिफरेंट सुपरवाइज़र को अप्रोच किया था। 5 से 6 सुपरवाइज़र ने मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस दी थी और गो अहेड दिया था कि मैं एडमिशन प्रोसेस जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ। बाकी जो सुपरवाइज़र थे या प्रोफ़ेसर्स थे, उन्होंने मुझे कहा था कि उनके पास फ़िलहाल लैब में जो है वो जगह नहीं है या वो नए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था बिकॉज़ मुझे सुपरवाइज़र की प्रोफ़ाइल को सर्च करना पड़ता था। मुझे सीवी को चेंज करना पड़ता था। मैं ईमेल को जो है वो डिफ़रेंट तरीके से जो है ड्राफ्ट करने की कोशिश करती थी कि डिफ़रेंट हो हर सुपरवाइज़र के लिए। और उसके बाद जो है वो मैं उन्हें ईमेल भेजती थी एंड देन आई कीप रिफ्रेशिंग माय ईमेल जस्ट इन द होप कि वो मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। बट जब मैं ये सारा प्रोसेस कर रही थी तो मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस हवाले से गाइड भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम इन अ पोज़ीशन कि मैं आप लोगों के साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ दैट कैन डेफिनिटली हेल्प यू लैंड अ पीएचडी स्कॉलरशिप। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज़र को अप्रोच करने के 2 डिफरेंट वेज़ हैं। एक तो कन्वेंशनल वे है कि आप सुपरवाइज़र को ईमेल लिखते हैं जिसे कोल्ड ईमेल भी कहते हैं, और दूसरा वे जो है वो ये है, उसे मैं मॉडर्न वे भी कहती हूँ, और वो है कि आप सुपरवाइज़र को जो है वो अप्रोच करें वाया सोशल मीडिया। तो हम वन बाय वन दोनों जो प्रोसेस हैं या वेज़ हैं उनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में से इफ़ेक्टिव प्रोसेस कौन-सा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सुपरवाइज़र को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वाया ईमेल। ईमेल के थ्रू सुपरवाइज़र को अप्रोच करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, और होमवर्क क्या है कि सबसे पहले आप सुपरवाइज़र की प्रोफ़ाइल को सर्च करें, उनका जो पिछले 1-2 साल का रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है, उसे अच्छी तरह से स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, उसमें गैप्स जो हैं वो फाइंड करें। आप ये देखें कि किस तरह सुपरवाइज़र की रिसर्च आपकी रिसर्च वर्क से अलाइन करती है, या आप किस तरह से सुपरवाइज़र के काम को आगे लेके जा सकते हैं। आपकी स्किल्स कैसे सुपरवाइज़र के काम को बेहतर बना सकती हैं या उसका जो स्कोप है उसको उसमें हेल्प कर सकती हैं। वंस यू नो द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, जो कि है सुपरवाइज़र को ईमेल करने का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लूँ कि जब आप सुपरवाइज़र के काम को सर्च कर रहे हों, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि ज़्यादातर जो सुपरवाइज़र हैं वो कोलैबोरेटिव वर्क भी करते हैं, तो उनका ज़्यादातर काम जो है वो कोलैबोरेटिव वर्क होता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी काम आप स्टडी करें या जो भी रिसर्च आर्टिकल आप स्टडी करें, तो वो सुपरवाइज़र की अपनी लैब के हों। अब उसको सर्च करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो भी पेपर आप देख रहे हैं, या तो उसमें सुपरवाइज़र एज़ अ
क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर होगा, या आप ये चेक करेंगे उस सुपरवाइज़र की लैब में कौन से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो अगर उनका कोई काम पब्लिश होगा तो वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर होंगे। सो या तो सुपरवाइज़र क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर हो, या उसके लैब के जो पीएचडी के या पोस्ट डॉक के या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वही सुपरवाइज़र का अपना काम होगा और उस काम की सुपरवाइज़र को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। सो आपने उस काम को टारगेट करना है, उसको स्टडी करना है और उससे आपने फाइंड करना है कि किस तरह से आप उस काम को आगे लेके जा सकते हैं। एक और वे ये भी है कि आप सुपरवाइज़र की प्रोफ़ाइल में सर्च कर सकते हैं उनकी फंडिंग अपॉर्च्युनिटी को। अगर उनके पास कोई फंडिंग है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है, तो आप उस टॉपिक पे भी सर्च कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आप किस तरह से सुपरवाइज़र को हेल्प आउट कर सकते हैं। आप कोई टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें रिसर्च जो गैप्स हैं उन्हें जो है वो देख सकते हैं और प्रॉपर रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, एंड देन यू कैन रीच आउट टू सुपरवाइज़र। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वंस यू हैव डन योर बैकग्राउंड वर्क, या जो भी काम है आपने कर लिया है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट एन ईमेल टू सुपरवाइज़र। जब आप सुपरवाइज़र को ईमेल लिखें तो वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मैक्स मैं कहूँ तो 15 से 20 सेंटेंस में आपकी ईमेल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब उसका फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले ऑफ कोर्स कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप अपने बारे में जो है वो सुपरवाइज़र को बताएँगे। इट्स जस्ट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी स्टडी क्या है, राइट? आपने ये बताना है। इट्स काइंड ऑफ एक आप हल्का-सा बता रहे हैं कि हू यू आर, और मैक्स आप इस सारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए आपने सिर्फ 2 से 3 सेंटेंस लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखने। एंड देन नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा जो कि 5 से 6 सेंटेंस पे होगा, वो आपने सुपरवाइज़र का जो काम है, लेटेस्ट काम है, उस पे करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और साथ में आपने ये भी बताना है कि दिस इज़ गुड, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। जब आप ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो सुपरवाइज़र को ये आइडिया हो जाएगा कि आपने सिर्फ काम को स्टडी नहीं किया, आपने उसे अंडरस्टैंड किया है और आपका एक विज़न है कि इस काम को आप आगे कैसे लेके जा सकते हैं। सो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सुपरवाइज़र को का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करेगा आपकी प्रोफ़ाइल में। एंड थर्ड पैराग्राफ जो कि वो भी 5 से 6 सेंटेंस पे होना चाहिए, उसमें भी आप सुपरवाइज़र को फिर ये बताएँगे किस तरह से आपकी स्किल्स, चाहे वो डाटा एनालिसिस की हैं, चाहे वो किसी भी तरह की स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल्स हैं, वो आप सुपरवाइज़र को बताएँगे कि आपके पास हैं जो हेल्प कर सकती हैं उसके काम को, उसके रिसर्च वर्क को आगे ले जाने में या इम्प्रूव करने में। इन 3 पैराग्राफ में आपने बात करनी है, एंड देन जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है या पूछना है कि आप पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं, और अगर उनकी लैब में कोई रिसर्च पोजीशन है तो वो आपकी प्रोफाइल को कंसीडर करें। और साथ में आपने ये भी पूछ लेना है कि अगर कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटी है तो दैट वुड बी ग्रेट। सो दैट शुड बी योर ईमेल। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी, और वो ये है कि आपको ईमेल के साथ सीवी और प्रपोज़ल अटैच करना चाहिए है या नहीं चाहिए है, और अगर करना चाहिए है तो कैसे करना है, और अगर नहीं करना चाहिए है तो अल्टरनेट कौन-सा वे है जो आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसको इंस्टेंट इंटरेस्टिंग भी बनाए सुपरवाइज़र के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको सीवी अटैच करनी चाहिए है कि नहीं चाहिए? तो आई वुड से नो, आपको सीवी नहीं अटैच करनी चाहिए। आपको प्रपोज़ल तो बिल्कुल भी नहीं अटैच करना चाहिए। और ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें ना, आजकल साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन है। तो यूनिवर्सिटीज़ का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो मेक श्योर करता है कि कोई भी ईमेल अगर वो किसी लेजिट वे से नहीं आई है या किसी प्रॉपर चैनल से नहीं आई है तो वो उसे स्पैम में या जंक ईमेल में डाल देता है। सो दैट मीन्स के चांसेस आर कि अगर आप कोई सीवी अटैच कर रहे हैं तो अटैचमेंट की वजह से आपकी सीवी कभी भी सुपरवाइज़र का जो मेन इनबॉक्स है उसमें लैंड नहीं होगी। वो या तो जंक या स्पैम में जाएगी या यूनिवर्सिटी उसे ब्लॉक कर देगी। सो आप बेहतर यही है कि सीवी अटैच ना करें, और अगर आप अटैच करना भी चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि वो सीवी या वो ईमेल सुपरवाइज़र को मिले। और उसका एक ही वे है कि अगर आप
उनके लैब में अगर कोई और पर्सन ऐसा काम कर रहा है जिसे आप जानते हैं, तो उसके थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हैं कि सुपरवाइज़र को आपकी ईमेल और सीवी मिली है या नहीं मिली है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करूँगी कि आप और क्या कर सकते हैं जो सुपरवाइज़र को इंस्टेंट इंटरेस्ट दे दे आपकी प्रोफ़ाइल में, और वो ये है क्योंकि आजकल एआई का दौर है, आपके लिए एक वेबसाइट डेवलप करना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। स्टैटिक हो सकती है या मूविंग, कोई भी वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट बना लें। उसमें आपकी रिसर्च हो, आपका आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी एजुकेशन हो, सारा कुछ उस वेबसाइट पे हो। और आप ईमेल को जब कंक्लूड करें, अपना नाम लिखें, तो नीचे आप अपनी जो वेबसाइट है उसका आप लिंक दे सकते हैं। सो जब आप ये करेंगे तो सुपरवाइज़र को ये पता चलेगा कि आपने एफर्ट डाली है, आपने अपना होमवर्क किया है, तो डेफ़िनेटली वो हेल्प करेगा सुपरवाइज़र को आपकी प्रोफ़ाइल में इंटरेस्ट लेने पे। जब आप सुपरवाइज़र को ईमेल कर लें तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप वेट करें सुपरवाइज़र के रिस्पॉन्ड करने का। अगर आपको 8 से 10 वर्किंग डे में रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप एक छोटी-सी रिमाइंडर ईमेल जो है वो सुपरवाइज़र को भेज सकते हैं और फिर आप वेट करें। अगर आपको नेक्स्ट 5 टू 10 डेज़ में रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मूव ऑन। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि सुपरवाइज़र की लैब में शायद जगह नहीं है, इसलिए वो आपको अपनी जो लैब है उसमें नहीं ले सकते। अब मैं आपके साथ ना एक ऐसा फैक्ट डिस्कस करना चाहूँगी कि जिसने मुझे भी पीएचडी के एंड पे बहुत हेल्प की, और एंड आई लिटरली विश्ड जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई कि मुझे इन चीज़ों का जो है वो पहले पता चल जाता, तो मेरी पीएचडी की जर्नी बहुत स्मूथ होती। और वो ये है कि सुपरवाइज़र की लाइफ़ ईज़ी नहीं होती है। अगर मैं सुपरवाइज़र की लाइफ़ को एक सर्कल में एक सर्कल कंसीडर करूँ, तो उसके 4 हिस्से कंसीडर कर लें। एक हिस्सा सुपरवाइज़र का पर्सनल लाइफ़ का है जिसमें उसकी फैमिली, किड्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। दूसरा अगर वो सुपरवाइज़र है तो वो यूनिवर्सिटी में किसी या तो वो लेक्चरर है या एसोसिएट प्रोफ़ेसर है या प्रोफ़ेसर है। और हर डेज़िग्नेशन के साथ ये एक कंपल्शन कह लें कि ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट आवर्स पढ़ाने हैं। सो दैट मीन्स कि अगर सेमेस्टर चल रहा है तो या तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, वो उनकी लैब्स ले रहे होते हैं, वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो ये भी एक अच्छा खासा काम होता है जो उन्होंने करना होता है। सो 2 पोर्शंस आर फुली ऑक्युपाइड। अब थर्ड पोर्शन में आप उनका रिसर्च का काम ले लें। अब रिसर्च में उनके पास स्टूडेंट्स भी हैं। अब अगर लेट्स से कि उनके पास 1 या 2 भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ वो वीकली या फोर्टनाइटली मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उनका रिसर्च का काम भी उनके माइंड में कहीं है। वो उन्होंने उससे भी फ़ोकस करना है, उन्होंने उससे भी टाइम देना है, तो उससे वो एक तरह से उनका वो वाला जो पार्ट है वो भी ऑक्युपाइड है। एंड फोर्थ पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपटीशन की वजह से और बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से यहाँ सुपरवाइज़र को अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रांट्स पे काम करना होता है। वो बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल लिख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर कोलैबोरेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो पेपर्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, और पेपर को रिव्यू करना आसान काम नहीं है। वो पेपर्स को लिख रहे होते हैं। सो जब ये सारा कुछ चल रहा होता है, तो लिटरली जो उनकी प्लेट है या जो उनकी लाइफ़ है, वो फुली ऑक्युपाइड होती है इन सारी चीज़ों में। और जब ये सब चल रहा होता है, तो उनके पास जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है कि वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रही हों। अनलेस कि उनके पास कोई पीएचडी पोज़ीशन हो और उन्हें एक्टिवली एक रिक्वायरमेंट हो किसी पर्सन की, तो डेफ़िनेटली वो फिर अपनी ईमेल को देखेंगे कि अगर किसी बंदे ने उन्हें अप्रोच किया है या नहीं किया। अदरवाइज़ बहुत रेयर होता है कि वो अगर उन्हें किसी पीएचडी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है या उन्होंने नहीं लेना या उनके पास पोजीशन नहीं है, तो वो ईमेल्स को चेक करें और प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। सो अगर आप इतनी एफर्ट करके किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच कर रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, आपने डिसहार्ट नहीं होना। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप उनके शूज़ में होंगे तो लाइफ़ कैसी होगी। आपके लिए प्रोबेबली ये सारी एफर्ट
आपकी लाइफ के लिए 100% है, लेकिन अगर आप सुपरवाइज़र की जगह पे अपने आप को रख के देखें तो प्रोबेबली उनके लिए ये 0.0005% भी ना हो या 0.001% भी ना हो। सो जस्ट इमेजिन कि ये जो पोज़ीशन स्विच करने से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अ, दूसरी तरफ जो है वो चीज़ें कैसे ऑपरेट कर रही हैं। सो स्टे कंसिस्टेंट, अपने काम पे फ़ोकस रखें तो डेफ़िनेटली आपको पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सो ये था फर्स्ट मेथड, सुपरवाइज़र की प्रोफ़ाइल को सर्च करना, उन्हें ईमेल लिखना, ईमेल का वेट करना और उनको एक फ्रेंडली रिमाइंडर भेजना। एंड नंबर 4, ये अंडरस्टैंड करना कि अगर सुपरवाइज़र ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। आप रीज़न नहीं हैं। उनके एंड पे सोचें कि उनके एंड पे क्या रीज़न्स हैं। आपने अपनी एफ़र्ट की, आपने अपना 100% दिया और आपने इस पूरे प्रोसेस से लर्न किया। यू विल बी द बेटर वर्ज़न ऑफ़ योरसेल्फ एट द एंड ऑफ़ दिस प्रोसेस। सो यू लर्न्ड, आप में कमी नहीं है। दूसरे एंड पे या तो रिक्वायरमेंट नहीं है या सुपरवाइज़र बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है या देयर कुड बी सम अदर रीज़न। सो आपने मोटिवेट रहना है और किसी और जगह पे फिर अपनी जो रिसर्च है वो उसे कंटिन्यू करना है या आपने सर्च करते रहना है किसी और सुपरवाइज़र के लिए। बट दैट्स द प्रीटी मच प्रोसेस अगर आप सुपरवाइज़र को वाया ईमेल कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या अप्रोच करना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि उनके पास पीएचडी की पोजीशन है कि नहीं। Now let's talk about the second way to connect a supervisor to discuss about the PhD opportunity, and that is to connect via social media. जी हाँ, आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए ना सिर्फ ये कि किसी सुपरवाइज़र के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बल्कि आप उसके साथ पीएचडी अपॉर्चुनिटी को भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक फॉर्मल वे है तो आई वुड से येस, ना सिर्फ ये कि एक फॉर्मल वे है बल्कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट कर चुकी हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए जो है वो पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं और स्कॉलरशिप भी ले चुके हैं। सो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आप इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली आपका जो टाइम है और आपकी एनर्जी है उसे सेव करेगा। अब इस अप्रोच के पीछे एक साइकोलॉजी है एंड दैट साइकोलॉजी सजेस्ट दैट अ पर्सन नीड्स टू इनकाउंटर समवन अप्रॉक्सिमेटली 7 टाइम्स बिफोर दे ट्रूली रजिस्टर एंड रिमेंबर देम। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द रूल ऑफ 7। जी हाँ, आप इस अप्रोच को, इस रूल को यूज़ करते हुए एक सुपरवाइज़र के साथ अपना कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं और जब आपका कनेक्शन डेवलप हो जाता है तो फिर आप उनसे पीएचडी की डिस्कशन करते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल। अब इस अप्रोच के लिए भी आपने अपना होमवर्क करना है। आपके होमवर्क के 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट तो ये होगा कि जिस तरह से पहली स्ट्रैटेजी के लिए आपको प्रॉपर होमवर्क करना पड़ा कि आपने सुपरवाइज़र की प्रोफाइल को सर्च किया, उनके रिसर्च वर्क को सर्च किया और उस पे अच्छा खासा काम करके देन आप ईमेल की तरफ गए, तो यहाँ पे भी आपने अच्छा खासा होमवर्क करना है। और उस होमवर्क में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये जो है वो नैरो डाउन करना है कि आप किन कंट्रीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यूरोप में जाना चाहते हैं, यूएस में जाना चाहते हैं, कनाडा में जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं। सो लेट्स मेक द रिसर्च ईज़ी कि आपने यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो चूज़ किया पीएचडी के लिए एंड देन आप इनमें आपकी फ़ील्ड के जो सुपरवाइज़र हैं, आप उन्हें सर्च करना चाहते हैं। तो आप एआई को यूज़ करते हुए ये कमांड दें कि ये कंट्रीज़ हैं, ये मेरी फ़ील्ड है, इसमें आप जो भी टॉप 50 सुपरवाइज़र हैं, उसकी एक लिस्ट दे दें। वो आपको जो है वो सुपरवाइज़र की लिस्ट दे देंगे। आप खुद भी उनकी प्रोफ़ाइल ओपन करके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो विदिन फ्यू मिनट्स 50 सुपरवाइज़र्स के नेम आ जाएँगे जो आपकी फ़ील्ड के हैं और वो पोटेंशियली आपके सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं। जब आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी तो आपने सोशल मीडिया पे जाना है, यानी कि लिंक्डइन पे जाना है। आपने वहाँ पे जाके इन सुपरवाइज़र को सर्च करना है और आपने इनसे कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है उसमें एक मैसेज टाइप करके भेजेंगे और उस मैसेज में आप ये नहीं कहेंगे कि आपको पीएचडी अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप सिर्फ ये कहेंगे कि आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि आपका जो सुपरवाइज़र का रिसर्च वर्क है वो आपको बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है और वो आपसे या सुपरवाइज़र से लर्न करना चाह रहे हैं। सो दैट्स द वे कि आप वो मैसेज टाइप करेंगे और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट वे कि आपने कोशिश की सुपरवाइज़र के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट करने की, आपने थोड़ा बहुत अपना होमवर्क किया। सेकंड वे कि जब सुपरवाइज़र कोई भी पोस्ट शेयर करेगा सोशल मीडिया पे, आपने उसे लाइक करना है, उसके पोस्ट पे कमेंट करना है और आपने सुपरवाइज़र की जो प्रोफाइल है उसे व्यू करना है। जब आप इस तरह से मल्टीपल कमेंट्स करेंगे या उनकी पोस्ट को लाइक करेंगे, सो दिस वे आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन अ वे आप सुपरवाइज़र के सबकॉन्शियस में चले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आप आजकल के दौर में आपकी प्रोफाइल पे, आपके काम पे इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करते या लाइक बहुत कम करते हैं या बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आप टाइम निकाल के और एफर्ट करके कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली वो जो भी सुपरवाइज़र आपका टारगेट सुपरवाइज़र है, उसके जो सबकॉन्शियस में है, आप चले जाएँगे। सो दैट्स हाउ दिस अप्रोच वर्क्स कि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये आपने इसके लिए करना क्या है? इसके 2 तरीके हैं। अब इस अप्रोच को सक्सेसफुल करने के लिए आपने क्या करना है और उसमें आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1 आपने सुपरवाइज़र को सर्च करना है, उनके काम के पे जो है वो आपने अपना होमवर्क करना है और दूसरा ये कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा करना है। सबसे पहले हम प्रोफ़ाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने जा रहे हों, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अपडेट हो। वहाँ पे आप अगर आप गूगल स्कॉलर पे हैं तो वो लिंक वहाँ पे हो, आपका जो प्रोफ़ेशन है वो वहाँ पे हो, आपका जो रिसर्च वर्क है वो वहाँ पे हो, आपको जो टूल्स आते हैं वो आपने वहाँ पे ऐड किए हों और आपने जो है ना रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहे हों। आप कुछ ना कुछ वहाँ पे पोस्ट करेंगे जो आपकी रिसर्च से, आपके काम से रिलेवेंट होगा, तो वो एक आपकी अच्छी प्रोफ़ाइल का व्यू देगा। आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया एंड देन नंबर 2 आपने अपना होमवर्क किया सुपरवाइज़र की प्रोफाइल को सर्च करने के लिए। अब यहाँ पे होमवर्क क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा-सा हम डिफरेंट कर लेते हैं होमवर्क और वो ये है कि सबसे पहले तो आप जो है वो देखेंगे कि आपने पीएचडी कहाँ से करनी है। आप कुछ कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से कि आपने यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया एंड देन आप उसमें जो आपकी फ़ील्ड के टॉप 50 सुपरवाइज़र हैं, आप उन्हें चूज़ कर लें। आप कैसे चूज़ करेंगे? सिंपल आप एआई पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कमांड दे सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में इस फ़ील्ड में मुझे टॉप 50 सुपरवाइज़र दे दें और वो सुपरवाइज़र जो हैं वो चूज़ करें जिनके पास फंडिंग भी है। ओके? जब आपने ये कमांड दे दी तो आपके पास 50 सुपरवाइज़र की लिस्ट आ जाएगी। आप इंडिविजुअली उनकी प्रोफ़ाइल को सर्च करके मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या वाक़ई ही उनका वही काम है बिकॉज़ समटाइम एआई इज़ नॉट राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन एआई ने दी है आपको वो करेक्ट है। वंस यू नो कि यही प्रोफाइल है, यही काम है जो आपके काम से मैच करता है, तो आपने उन सुपरवाइज़र को लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उनके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप उनकी पोस्ट पे रेगुलर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं, इस तरह से आप इस पे काम करेंगे। और अगर उनमें से कोई अपने जो पेज है उस पे कोई भी अपॉर्चुनिटी पीएचडी की लगाता है तो देन यू कैन रीच आउट एंड देन यू कैन से दैट आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव डन दिस एंड दिस, सो वी कैन डिस्कस मोर इन डिटेल। इसमें आपकी प्रोफाइल आपकी सीवी है, आपने कोई भी सीवी ईमेल नहीं किया, आपने कुछ भी एफर्ट नहीं किया, आपने वहाँ पे कमेंट किया और या आप उन्हें लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज कर दिया, तो वो ट्रस्ट मी 99.99% जो केसेस हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे या तो वो आपसे ये कहेंगे कि आप उन्हें सीवी सेंड करें। तो फिर आप अपनी कॉन्वर्सेशन को फॉर्मल लेके जाएँगे कि आप उनका ईमेल सर्च करेंगे और फिर उनके ईमेल पे उन्हें सीवी भेजेंगे और फिर सोशल मीडिया पे जाके उन्हें कहेंगे जो भी मैसेज प्राइवेट आपने उन्हें किया है कि उसमें कि आई हैव शेयर्ड माय सीवी विद यू वाया ईमेल, प्लीज़ कन्फर्म।
तो वो भी आपको जो है वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दैट्स हाउ आपकी एक तो कम्युनिकेशन बेटर है, क्लियर है और आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इसमें आपने बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन आपको जो उसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा क्विक मिलेगा। अगर अप्रूवल होगा तो वो भी बड़ा क्विक चलेगा और अगर नहीं भी होगा तो वो भी आपको बड़ा क्लैरिटी से कि पता चल जाएगा। ईमेल के जो प्रोसेस है उसमें आपके पास क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाती है। यहाँ पे आप इवन उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि अगर मैं इस पोज़ीशन के लिए सूटेबल नहीं हूँ तो व्हाट यू सजेस्ट? अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।